बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक बैक्टीरिया के ही हवाले से है और बैक्टीरिया के फ्लैजिला हमने आज पढ़ने हैं। बैक्टीरिया में फ्लैजिला और इनका मेन फंक्शन मूवमेंट होता है। इनका सेकेंडरी फंक्शन डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड टू केमिकल सिग्नल है। प्राइमरी फंक्शन वो होता है जो इनका मेन फंक्शन है, दैट इज मूवमेंट। और सेकेंडरी फंक्शन जो इनके असल फंक्शन के अलावा भी ये काम कर ले वो उनका सेकेंडरी फंक्शन होता है। तो इनका सेकेंडरी फंक्शन केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करना और उनको रिस्पॉन्ड करना। ठीक है, डिटेक्ट करके फिर उनको रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्ड कैसे करना? बैक्टीरिया को उस सिग्नल की तरफ या उस सिग्नल से अवे ले जाना, ये इनका रिस्पॉन्स होता है और ये फ्लैजेला का काम है। अब फ्लैजेला के हवाले से प्रेजेंस, एब्सेंस, तदाद, इसके हवाले से बैक्टीरिया को कैटेगराइज भी किया जाता है। तो चलें हम इनकी कैटेगरीज देखते हैं। वो बैक्टीरिया जिनमें कोई भी फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता उनको एट्राइकस कहते हैं। ए का मतलब होता है विदाउट, तो ये एट्राइकस होते हैं। जिनके अंदर एक ही साइड पर एक सिंगल फ्लैजेलम प्रेजेंट होता है इनको मोनोट्राइकस कहते हैं। जिनमें एक ही साइड पे टफ्ट ऑफ फ्लैजेला यानी कि फ्लैजेला का एक गुच्छा प्रेजेंट होता है, एक नहीं बल्कि मैनी प्रेजेंट होते हैं लेकिन एक साइड पर, उनको हम लोफोट्राइकस कहते हैं। जिनमें दोनों साइडों पर सिंगल सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट होता है इनको एम्फीट्राइकस कहते हैं। एम्फी का मतलब ही डुअल होता है, जैसे कि एम्फीबियन में आपने पढ़ा है, उनके लिए भी एम्फी का लफ्ज इसलिए यूज हुआ था क्योंकि उनमें डुअल मोड ऑफ लाइफ था, वो वाटर और लैंड दोनों पर गुजारते हैं टाइम, इस वजह से उनको हमने एम्फीबियंस कहा। यहाँ पर टू साइड्स पे फ्लैजेला प्रेजेंट हैं, इस वजह से इनको एम्फीट्राइकस, ट्राइकस फॉर अपेंडेजेस, यहाँ पर इसकी अपेंडेजेस में फ्लैजेला हैं, तो टू साइड्स पे अब फ्लैजेला प्रेजेंट होने की वजह से इनका नाम एम्फीट्राइकस है। और इसके बाद पेरिट्राइकस वो हैं जिनकी पूरी पेरिफ्री पर यानी कि उनके हर तरफ, यहाँ हर तरफ उनमें फ्लैजेला प्रेजेंट हैं, तो इस वजह से पेरिफ्री पर प्रेजेंट होने की वजह से इनका नाम पेरिट्राइकस है। मोनो का मतलब होता है वन, लोफो का मतलब होता है टफ्ट यानी कि गुच्छा, एम्फी का मतलब होता है डुअल और पेरी का मतलब है पेरिफ्री पर। तो इनकी प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला की बेस पर ये कैटेगरीज बनाई गई हैं। पेरिफ्री का मतलब होता है होल सेल, तो इनमें जो फ्लैजेला हैं पेरिट्राइकस में ये अराउंड द या सराउंडिंग द होल सेल्स होते हैं, इस वजह से इनको पेरिट्राइकस कह रहे हैं। मैंने यहाँ से इसलिए नहीं पढ़ाया कि मेरे पास ये जो बुक है इसमें थोड़ा गलत दिया हुआ है, यहाँ पर ये उल्ट दिया हुआ है, ये नेम इसका है और इसके अंदर लिखा हुआ है, और ये नेम जो इसके अंदर लिखा हुआ है ये इसका है, इस वजह से इसको आपने गौर नहीं करना, बल्कि जो मैंने डायग्राम पहले दिखाई है वहां से देख के आपने करना है। अब हमने ये देखना है कि फ्लैजेला का स्ट्रक्चर होता किस तरह का है। तो स्टूडेंट्स, जो इनका बैक्टीरिया का फ्लैजेला होता है ये यूकैरियोट्स के फ्लैजेला से डिफरेंट होता है। यूकैरियोट्स के फ्लैजेला में एक्चुअली इस तरह के डबल डबल फाइब्रिल वाला एक पैटर्न होता है और माइक्रोट्यूब्यूल्स का फ्लैजेला उनका बना होता है, और इस पैटर्न को वहां पर 9+2 मॉडल कहते हैं। 9+2 पैटर्न ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में, लेकिन प्रोकैरियोट्स में ये प्रेजेंट नहीं है, बल्कि प्रोकैरियोट्स में जो इनका फ्लैजेला है ये एक प्रोटीन जिसका नाम फ्लैजेलिन है, फ्लैजेलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ये माइक्रोट्यूब्यूल के नहीं बने हुए होते। अब अगर हम इनकी डिटेल स्ट्रक्चर देखें तो इसमें तीन चीजें होती हैं, एक बेसल बॉडी, एक हुक और एक फिलामेंट, यानी कि इनके फ्लैजेला के 3 पार्ट्स हैं। यहाँ पर आप देखें तो ये बेसल बॉडी है, ये वाली जगह इसकी हुक है और ये इसका फिलामेंट है, यानी कि मेन पार्ट फ्लैजेला का। बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट, तो तीन चीजें जो इनके फ्लैजेला में प्रेजेंट हैं वो बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट हैं। इसमें से बेसल बॉडी इनकी सेल मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट होती है, ये इनकी सेल मेम्ब्रेन है और ये यहाँ पर बेसल बॉडी प्रेजेंट है। बेसल बॉडी रोटेटिंग रिंग्स पर मुश्तमिल होती है। ग्राम पॉजिटिव में ये देखें 2 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं,
यानी कि 1 पेयर प्रेजेंट होता है। बेसल बॉडीज 2 रिंग्स पर मुश्तमिल होती है और 1 बेसल बॉडी प्रेजेंट होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर आप देखें तो एक पेयर यहाँ प्रेजेंट है और एक पेयर यहाँ प्रेजेंट, यानी कि इनके अंदर 2 बेसल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो कि एक्चुअली 4 नंबर ऑफ रिंग्स पर मुश्तमिल होती हैं। इन रिंग्स का काम ये होता है कि ये फ्लैजेलम को सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर अटैच करके रखते हैं। द रिंग्स एंकर द फ्लैजेलम इन सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। इसके बाद इनके इस बेसल बॉडी के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है वो इनकी हुक है। तो हुक इज अ कर्व्ड स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट्स बेसल बॉडी विद द फिलामेंट। यहाँ नीचे बेसल बॉडी है, ऊपर ये फिलामेंट है और ये हुक क्या कर रही है, ये बेसल बॉडी को फिलामेंट के साथ अटैच कर रही है। तो हमने देखा कि फ्लैजेला के 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी इनकी मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है जो कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में डिफरेंट है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये 1 पेयर है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये 2 पेयर है। और यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ये देखें, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की ज़्यादा मिकदार प्रेजेंट है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में कम मिकदार प्रेजेंट है। तो बनाते वक्त इस चीज़ पे भी आपने ध्यान देना है, या सिरे से ये चीज़ नहीं बनानी या इसको सही मिकदार में बनाना है। और एक पार्ट हो गया बेसल बॉडी, दूसरा पार्ट है हुक और तीसरा पार्ट है फिलामेंट। और हुक इसमें कर्व्ड स्ट्रक्चर है, इस तरह से हुक सीधी नहीं है बल्कि आप ये देख रहे हैं कि ये एक कर्व्ड स्ट्रक्चर है। अब कुछ बैक्टीरिया के अंदर पिली भी प्रेजेंट होते हैं। अगर एक पिली को हम प्रोनाउंस करें तो पिलस कहेंगे। ये क्या चीज़ होती हैं, ये नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस होती हैं, लेकिन ये फ्लैजेला की निस्बत बहुत छोटी होती हैं और इनका फंक्शन मूवमेंट नहीं है बल्कि इनका फंक्शन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया टू वेरियस सरफेसेस है। और इनका दूसरा काम मेटिंग प्रोसेस बिटवीन सेल्स है। जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि 2 बैक्टीरिया अपने पिलस की मदद से पिली की मदद से इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, जिसके बाद ये अपने जेनेटिक मटेरियल को इसमें से एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पिलस ही है जिसकी मदद से इनमें ये प्रोसेस होता है, ये मेटिंग का प्रोसेस है और इसको हम कॉन्जुगेशन भी कहते हैं। और ये जो इन दोनों के दरमियान पिलस के फ्यूज होने से ट्यूब बनी है, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन ट्यूब। यहाँ पर आप देखें कि ये आपको फ्लैजेला के अलावा इनके ऊपर छोटे छोटे से और भी फाइबर्स नजर आ रहे हैं, दैट आर पिली। तो इनका फंक्शन, ये आप साइज देख लें कि फ्लैजेला की निस्बत बहुत कम है और इनका फंक्शन मूवमेंट में नहीं है बल्कि अटैचमेंट है। चाहे 2 बैक्टीरिया आपस में अटैच हो रहे हैं या ये किसी सरफेस के साथ अटैच हो रहे हैं, ये पिलस की मदद से ही अटैच होंगे। और ये हमने पिछले टॉपिक में भी देखा है। इस टॉपिक में हमने देखा था कि ये सरफेस के साथ जो इनकी ट्विचिंग और क्रॉलिंग मूवमेंट होती है, इसमें भी हमने पढ़ा था कि ये अपनी पिली की मदद से सरफेस के साथ अटैच हो जाते हैं और वहीं से इनकी ये मूवमेंट होती है जिसको क्रॉलिंग और ट्विचिंग कहते हैं। तो यहाँ पर भी हमने इनके पिली का ये फंक्शन पढ़ा था। और इसके अलावा फर्स्ट चैप्टर में जहाँ हमने बैक्टीरिया का पढ़ा तो वहाँ पर भी हमने ये फंक्शन इनका पढ़ा था।